का नाम हृदय से ले जाता है या गला फाड़ के जय श्री राम? अरे अपने बाप को कोई कैसे बुलाता है? जोश है ना वो तो। एक देखिए जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, मंदिर के बाहर उनको खाओ, माथा टेको और घर जाओगे तो अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी एक अंधविश्वास है। बाबा जी ये मां नहीं बन रही, बाबा से बंद कमरे में लेके जाता है, बोलता है जेठा तेरे घर में कृपा होगी, 9 महीने बाद कृपा होती है, आप मेडिकल टेस्ट करा लो, डीएनए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी 2024, यानी कि कुछ 20 दिन के आसपास बचे हैं और राम मंदिर का उद्घाटन होगा। पूरे देश में खुशी की लहर तो दौड़ ही रही है, वहीं अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। इसी के बीच एक बयान आज आया है, न्यूज एंकर है अमीश देवगन। आप फोटो इस वक्त आप साइड में देख रहे होंगे कि फोटो से आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है अमीश देवगन। आप पहचान गए हैं तो इनका बयान भी सुन लीजिए। अमीश देवगन का बयान ये आया कि भव्य राम मंदिर, अगर राम मंदिर में जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये इस प्रकार का बयान आया है जो सुर्खियों में इस वक्त लगातार है और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार राम मंदिर जाने से अस्पताल ना जाने का क्या एक तुलना जो है वो अमीश देवगन ने क्या करी है। इसी के बीच गिन्नी सानी आज काफी वक्त बाद जो है हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल पर, जिनसे बातचीत करेंगे। देखिए, अमीश देवगन का बयान आपने सुना। एक तरफ तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग ही छवि उभर रही है, और दूसरी तरफ अमीश देवगन इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। बयान से क्या समझते हैं कि कैसा, मतलब इस प्रकार का बयान सामने आना, वो भी एक पत्रकार के मुंह से इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। देखिए, एक मानसिक संतुलन होता है इंसान का। हाँ। जब वो खो जाता है तब वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। अनीश देवगन साहब से आप पूछिए कि कोरोना काल में मंदिरों के हलवा पूड़ी भी बांटे जा रहे थे, कितने लोग बच गए? आप एक बात बताइए, आस्था अपनी जगह, इलाज अपनी जगह, आप उन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो आज की डेट में जो ऐसी बातें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि राम मंदिर आज एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आज लोगों को पता है कि भैया हमारे देश छोड़ो, विदेशों में भी जिक्र हो रहा है, तो उसको पता है कि मैं ऐसा बयान करूं ताकि मैं एक चाटुकार तो हुई हूं, चाटुकार के तौर पे मुझे भारत के बहुत लोग जानते हैं, अब मुझे विदेशों में भी जानने लगेंगे। मैं देखो ये बयान दिया है। आपको क्या लगता है कि जितने भाजपा के लोग हैं, अभी योगी जी को बम से उड़ाने की बात हुई, वो भी भाजपा के निकले। तो ये सारी बातें ये लोग क्यों कर रहे हैं? राम मंदिर को एक सहारा बना रहे हैं, अपने प्रचार का माध्यम बना रहे हैं। अनीश देवगन साहब को सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया के टैग मिलते हैं, उन्हें गोदी मीडिया के तौर पे गालियां मिलती है, माँ बहनों की भी बहुत सारे लोग देते हैं। तो आज की डेट में उसके बावजूद भी उनको अपनी ख्याति चाहिए। उनको चाहिए कि जहां मोदी जी इतने बड़े निकल के आ रहे हैं या बाकी और कार्यकर्ता उभर के आ रहे हैं, तो क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए। वरना ये बेतुकी बात, अरे एक बात बताओ, सारे अस्पताल बंद कर दो और सबको राम जी का माथा टिकाओ और सब अपने आप चंगे भले हो जाएंगे। तो ये जरूरत ही क्या है? जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं, मंदिर के बाहर उनको खाओ, माथा टेको और घर जाओगे तो अपने आप ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कैसी बेतुकी बातें हैं भैया? साइंस को और आस्था को आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आस्था में हमारा विश्वास है। आज डॉक्टर के पास भी अगर अस्पताल में लेटा हुआ एक आदमी होता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि अब तो जो भी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आज की डेट में डॉक्टरी इलाज जो है, क्या वो मरीज को ना दिया जाए और वो ठीक हो जाएगा? ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये सिर्फ प्रचार का माध्यम है, सस्ती लोकप्रियता है अनीश देवगन के द्वारा। आप पूरा टाइम देखेंगे कि दिन भर जो खबरें चलती है, देखिए आज जंतर मंतर पर भी ईवीएम को लेकर आंदोलन था, ऐसे तमाम आंदोलन दिन प्रतिदिन वहां पर होते रहते हैं। ठीक है, वो ना दिखाकर पूरे दिन हम देखते हैं कि अयोध्या से कवरेज की जा रही है, जो एक अच्छी बात है कि आप राम मंदिर बन रहा है, इतने वर्षों बाद फैसला आया, उसको दिखाइए, पर असल मुद्दे आपको नहीं लग रहा कि छिप रहे हैं इन चीजों से? देखिए, असल मुद्दों को तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आपने अभी सुना यूपी की जो जितनी बसें हैं, सरकारी बसें, उसमें 22 तारीख तक राम जी के भजन चलेंगे। बिल्कुल। मतलब आज की डेट में हमें ये पूछना पड़ेगा कि बस में सफर करने वाले लोग, हमें एक तरफ बोला जाता है कि भैया ड्राइविंग करते वक्त गाना या शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। तुम एक तरफ अगर तुम राम जी की भी भक्ति चला दोगे, अगर ड्राइवर भी उसमें मस्त हो गया तो दाएं से बाएं गाड़ी कहां से कहां निकल जाएगी, सब राम जी के पास ही पहुंच जाएंगे। तो ये जो बेतुकी बातें हैं, एक तरफ तो कहते चलान कटेगा, अगर हम कहीं लीड लगा ले कान के अंदर भी तो कहते ट्रैफिक रोक रोक चलान कटेगा। हम कहते हैं भाई साहब हम ही तो सुन रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो तुम ड्राइवर को मदहोश कर रहे हो, तुम कंडक्टर को मदहोश कर रहे हो, तुम सवारियों को मदहोश कर रहे हो। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं राम जी का राजनीतिकरण है। भगवान का नाम है, वहां थोड़ी ना कुछ गलत होगा। आपको लगता है? आप एक छोटी सी बात, जिनकी गाड़ियों में, फिर हम वही बात करेंगे परेश रावल वाली, ओ माय गॉड वाली बात करेंगे, फिल्म वाली, जिनकी गाड़ियों में शिवजी भगवान के तंबू टंगे होते हैं या जो एक छोटे लॉकेट टंगे होते हैं, या जिन्होंने आज ये मैंने सिक्की खड़ा पहना है या मैंने कोई मुसलमान भाई ने ताबीज पहने, तो क्या उनके कोई अनहोनी नहीं होती? ये कैसी बातें कर रही हो मैडम? आप ये बात कर रही हो, मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले, गुरुद्वारे जाने वाले कितने लोगों के साथ तमाम ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो आप हादसों को धर्म से मत जोड़ो। उद्घाटन कर रहे हैं 22 तारीख को राम मंदिर का, इससे
क्या समस्या है लोगों को, मतलब लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है, आक्रोश इतना बढ़ गया है कि भैया मोदी जी को नहीं करना चाहिए, मोदी जी कोई पंडित थोड़ी ना है, कोई पुजारी थोड़ी ना है जो उद्घाटन कर रहे हैं वहां पर। देखिए, कोई इमारत बन रही हो हाँ। तो समझ में आया जी प्रधानमंत्री को बुलाया गया। ये तो एक धार्मिक विषय है, हाँ। एक आस्था का केंद्र है। तो राजनीतिक आदमी कभी भी इस धार्मिक आस्था से अपने आप को जोड़ेगा तो सवाल खड़े होंगे। आप किसी साधु संत को बुलाओ, आप बड़े बड़े देश में स्वामी हैं उनको बुलाओ, तो वो तो रहेंगे ना वहाँ पर, उपस्थित रहेंगे वो। फीता काय को काटेंगे ये? हाँ। जिन लोगों ने 500 सालों तक अपनी शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, उनमें से किसी पूर्वज को लेकर के आओ, किसी बुजुर्ग को लेकर आओ, कौन मना कर रहा है? तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ये जो राम मंदिर के माध्यम से ये और अपना एक प्रचार चाहते हैं। अच्छा। इनको पता है कि राम के सहारे आज इनकी राजनीति बची हुई है। अच्छा। आज देश के सारे मुद्दे इन्होंने गायब कर दिए। अब ये 2024 का पूरा इलेक्शन अब ये इवेंट बन गया है। राम मंदिर जो है हमारे लिए एक आस्था का मुद्दा है। हाँ। आप सनातनी हो, आपके लिए आस्था का मुद्दा है। हाँ। ये कैमरामैन अगर ये हिंदू धर्म का है तो इसके लिए आस्था का मुद्दा है। पर बीजेपी भक्तों के लिए और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जो इनके नेता हैं उनके लिए वो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा, उनसे ज्यादा आस्था तो कोई नहीं रखता है। उनसे ज्यादा एक दिन भर राम का नाम लेने उनसे वाले ज्यादा लोग। कोई पखंड कोई नहीं रखता। अच्छा। तो बापो, ए बापो ऐसे बुलाओगी आप? नहीं बुलाओगी ना। तो राम का नाम हृदय से ले जाता है या गला फाड़ के जय श्री राम? अरे अपने बाप को कोई कैसे बुलाता है? तो जोश है ना वो, तो एक देखिए जोश है लोगों के ये जोश अंदर नहीं है, कि मंदिर बन रहा है। ये जोश नहीं है, ये एक हुंकार है। और जो ये हुंकार है ये राम जी पे फिट नहीं बैठती। आप याद रखो इस बात को। लंकेश पे फिट बैठती थी, लंकेश रावण उस पे फिट बैठती थी। राम जी एक आराध्य हैं, उनके लिए आप इतनी तेज स्वर निकाल रहे हो। ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप भरे हुए हो। ये राजनीतिक जो नफरत है इन लोगों की, ये राम जी का सहारा लेके बाहर आती है। तो ये किसी भी तरीके से राम भक्त भी नहीं है। किसी भी तरीके से हिंदू धर्म में जो एक सही मायने में धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं वो यही गिने चुने लोग हैं, जो अंधभक्तों की कुछ कैटेगरी में, सारे भी नहीं, कुछ कैटेगरी में लोग आते हैं जो राम का सहारा लेके लिंचिंग तक कर देते हैं। आप बताओ, किसी बंदे को मार देना, आप ये बताओ ये कहां से कहां तक सही है? तो ये सारी बातें दिखाती है कि राम के नाम का सहारा लेकर के राजनीति की जा रही है। राम के नाम का सहारा लेकर के हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। और अयोध्या जाएंगे तो वहाँ का विकास आपको तब पता लगेगा कि अयोध्या में क्या विकास हुआ। देखिए विकास और वहाँ की जनता इतनी खुश है, वहाँ की जनता का ये कहना है कि अब तो कोई हटा ही नहीं सकता है योगी और मोदी को। देखिए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपने सारे देश को धर्म की तरफ मोड़ दिया, मुद्दे गायब कर दिए। हाँ। अभी अस्पताल का जो निर्माण वाली बात आप ही ने बोली, नीच देवगन की, आपने वहीं से मुद्दा शुरू किया था। हाँ। अब यहीं से ले लो, उसने तो अस्पतालों को भी खत्म कर दिया। हाँ। थोड़े दिन में स्कूल भी खत्म कर देंगे, लोग कहेंगे बोदियां लटकाओ और राम मंदिर के बाहर बैठ जाओ, तो मैं वहीं से राम जी शिक्षा दे देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। धर्म एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है, आप उनको मिक्स कैसे कर सकते हो? आप किसी मरीज को जाकर के मूर्ति के आगे लेटा दोगे वो ठीक हो जाएगा? आप बताओ मुझे। ठीक है, अगर 1000 में एक किस्सा ऐसा निकल के आता है तो वो भगवान की उस पे कृपा थी, तो मूर्ति के आगे लेटाओ या ना लेटाओ वो तब भी ठीक हो जाएगा। पर आप ये सोचो कि हर मरीज को जाके अस्पताल की जगह वहां पे लेटा दे, मंदिर के दरवाजे पे, वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक उन मरीजों में देखिए इस बयान में तो ये भी पता लगता है कि मरीज चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, वो मंदिर जाएगा और सही हो जाएगा। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, ये बेतुका बयान उन्होंने जो दिया है, राम जी के प्रति आस्था है, मरने वाले हर आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि गंगा जल पवित्र है, उसके सारे पापों से उसकी मुक्ति हो। तो आज की डेट में अनीश देवगन साहब को ये बोला जाए कि भैया आस्था मरते वक्त समझ में आती है आदमी को क्या होती है। आप लोगों को भड़काओ मत, आप लोगों को धर्म को एक नया रूप मत दो कि आप लोग अस्पताल ही ना जाएं। हमारे देश में वैसे भी बहुत अंधविश्वास है। कितने बाबा के पास लोग अपनी बीवियां ले जाते हैं, ये भी एक अंधविश्वास है। बाबा जी ये मां नहीं बन रही, बाबा उसे बंद कमरे में लेके जाता है, बोलता है जेठा तेरे घर में कृपा होगी, 9 महीने बाद कृपा होती है, आप मेडिकल टेस्ट करा लो, डीएनए में बाबा उसका बाप निकलेगा। तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलोगे? आप बताओ, ये धर्म के नाम पे किस तरफ लोग मुड़ चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, क्राइम पेट्रोल देखो कितने बाबों के यहाँ रेड पड़ती है, भागते फिरते धोती उठा उठा के औरत का शोषण करते हैं, उसे नशीली दवाएं देते हैं, कितने हमने पखंड देखे हैं। अब हमें बोलेंगे खालिस्तानी, देख तू कैसे बोल रहा है, पर सच्चाई है भैया। बिल्कुल बोलेंगे। सच्चाई कबूल नहीं की जाती। कितने सारे मैं आपको ऐसे परिवार दिखा दूंगा जो आस्था के नाम पे जाकर के अपनी बीवियों का बाबा को मानिए ना, आप मानिए। देखें, आप बागेश्वर वाले बाबा को मानिए, आप इन तमाम बाबा को मानिए, आप गलत बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? हम किसी बाबा को नहीं, हम सीधा डायरेक्ट भगवान को मानते हैं। हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और अगर कुछ बाबा हैं तो आज परमानंद साहब जो हैं वो हैं बाबा। आप देखो दोनों किडनियां खराब हैं, उनको मानते हैं सनातन धर्म के सही प्रचारक, उनको मानते हैं सनातन धर्म का एक ऐसा मुखड़ा, एक ऐसा चेहरा जिसके आगे हम भी नतमस्तक होते हैं। हम उनको मानते हैं बाबा, हम उनको मानते हैं एक संत। जो परमानंद साहब हैं वो
उनसे बड़ा मैंने आज के टाइम में कोई संत नहीं देखा। उन्हें कोई डर नहीं, सवेरे 4 बजे उठ करके परिक्रमा करते हैं, पैदल जाते हैं, वो हैं बाबा। वो अपने साथ में कोई इतनी बड़ी फौज लेकर नहीं चलते, गाड़ियों में नहीं घूमते। ये बाबा हैं क्या 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेटें लगाते हैं कि इन्हें कोई मार ना दे? अरे जब तुम बाबा बन गए तो मौत का क्या डर? किस बात का डर तुम्हें मौत का? तुम्हें मौत से तुम्हारी ऐसी होती, तुम काहे के बाबा हो? तुम 1-1 करोड़ रुपए राम कथा सुनाने के लेते, तुम काहे के बाबा हो? राम जी का नाम सुनाने के लिए तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम काहे के बाबा हो? तुम तो एक बिजनेस कर रहे हो राम के नाम पे। तो ऐसे लोगों से आप उसको बोलो ये तो सनातन विरोधी हो गया। अरे जो मर्जी बोलो, सच्चाई यही है। जितने तुम्हारे बाबा हैं, एक आसाराम छोटी बच्चों का शोषण करता था, आज तक जेल में सड़ रहा है। आप समझो इस बात को। तो ये जितने भी बाबा हैं ये समय समय पे उभर के आते हैं, और बीजेपी का तो बाबाओं से एक ताल्लुक है। ये पहले आसाराम को लेके आई, जब उसका काम निकल गया तो उसको साइड कर दिया। आप समझो इस बात को। फिर उसके बाद ये रामदेव को लेके आई। रामदेव का काम निकल गया 2014 के बाद 19 में पेट्रोल वाले उसने झांसे दिए। उसके बाबा रामदेव साइड, आज इनके खिलाफ मुखर होके बोलता है। उसके बाद ये और साधुओं को लेकर गए। इस बार बागेश्वर धाम है, 2024 के बाद ये भी गायब हो जाएगा। कैसे ऐसे अंडरग्राउंड करेंगे है ना। अभी 2024 जो है वो मोदी जी का है, कोई किसी में दम नहीं है कि उन्हें हटा सके। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, दम वाली कोई बात ही नहीं होती जी। आप लोगों को भ्रमित कर दोगे, धर्म के नाम पे मोड़ दोगे लोग। पूरी जनता, पूरी देश की जनता क्या भ्रमित हो रही है? देखिए पूरे देश की जनता तो उनको वोट भी नहीं देती जी। 32% टोटल वोट पड़ता है। मैं तो उन लोगों से कहूंगा जो घरों से नहीं निकलते, जिनकी वजह से ये लोग सत्ता में बैठे हैं। आज हमारे देश में कब 100% वोटिंग होती है आप बताओ? अगर हमारे देश के अंदर 100% वोटिंग हो तो इनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। और कुछ केजरीवाल जैसे लोग, कुछ समाजवादी पार्टी जैसे लोग, और कुछ आपको ओवैसी जैसे लोग, ऐसे कुछ लोग भी हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो जगह जगह से वोटिंग के दौरान कहते तो हैं हम मोदी विरोधी हैं, पर जहां से कांग्रेस मजबूर होती है वहीं से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। तो वहां पे भी 100, 200, 400 वोटों की हेरफेर हो जाए तो कांग्रेस का पलड़ा राउंड होता है। आज की डेट में आप कांग्रेस का और मोदी जी के जो जगह जगह एमएलए इलेक्शन लड़ते हैं, आप उनका वोटिंग परसेंट देखना। कहीं जगह 400 वोट से आ रही है, कई जगह 500 वोट से आ रही है। वहां केजरीवाल जैसे बंदे को 600 वोट पड़े हैं। अगर वो केजरीवाल वहां से इलेक्शन ना लड़ता तो वो 400 वोट कांग्रेस की झोली में जाने थे। तो ये सारी बातें क्या दिखाते? बीजेपी का अपने कैडेट वोट बैंक है जो फिक्स है परसेंटेज वाला। मतलब तो वो उनको भी कह रहे हैं अस्तित्व कांग्रेस का है कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल है जी। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, आप 3 राज्यों के चुनावों का टोटल कर दो, वो इनसे ज्यादा है। सिर्फ एक राज्य में अगर आप देखो, 2 राज्यों में जो हम पीछे रहे हैं, बट अगर हम जीते हैं तो हमारा मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। तो ये बात तो कांग्रेस भी मान रही है ना। देखिए आप क्या निकालेंगे, आप राहुल गांधी निकाल रहे भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली। क्या मतलब 24 की तैयारी इस प्रकार से करेंगे क्या? देखिए हम एक राहुल गांधी को लेंगे, मोहब्बत की दुकानें खोल लेंगे, नतीजे देख रहे हैं। फिर भी हम राहुल गांधी को एक जन नेता मानते हैं। लोगों को अवेयर करना उनका काम है, जागरूक करना एक काम है। महात्मा गांधी जी गली गली जाते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। आज हमारे देश में जागरूकता की बहुत जरूरत है। ये वोट खरीदना नहीं हुआ। देखिए वोट खरीदना अगर होता तो वो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे होते। वोट खरीदना होता तो वो ऐसी, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस समय भी इलेक्शन थे, तो उन्होंने वहां जाके तो कोई प्रचार नहीं किया। गुजरात में इलेक्शन था, वहां प्रचार तो नहीं किया। तो एक सही मायने में जो जन नेता होता है वो ऐसे ही होता है। जैसे इलेक्शन का मतलब नहीं होता, उससे मतलब होता है कि मैं देश के लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं। और आज भी निकल जाते यात्रा पे, या वो किसानों से मिलते, या तमाम लोगों से जो मिलते हैं, मजदूरों से मिलते, कुलियों से मिलते, तो फिर आप क्या कहते? आज की डेट में मोदी जी अगर ऐसा करते तो वो कुली भी नकली होते। अच्छा। वो आपको जितने वर्ग के, मैं आपको बताता रहा हूँ, जितने वर्ग के, अभी मोदी जी कुछ कुमारों से मिले थे, नीचे कारपेट बिछा हुआ था, 4 मटके पहने हैं, और कुमारों का जो रूप था वो आप और हम जैसे भी क्या तैयार होंगे। ये तो पूरा एक इवेंट सस्ता है मोदी जी का। झाड़ू मारने से पहले एक बोरी मिट्टी लाई जाती है। पहले आप समझो इस बात को, बोरी मिट्टी लाके सड़क पर फेंकी जाती है, फिर झाड़ू आते हैं। कितनी बार तो इनकी वीडियो ऐसी निकल के यहाँ अमित शाह होगी, इतनी साफ, जहाँ पे बैठ के आप रोटी रख के खा लो, फर्श पे इतना चमकता हुआ फर्श, वहाँ पे भी झाड़ू लेके लगे हैं। यहाँ बुलाओ ना, गलियों में बुलाओ, झाड़ू लगवाओ, नहीं करेंगे। सिर्फ अपनी ही जगह होगी इनकी चूज की हुई, जहाँ ये झाड़ू मारेंगे, जहाँ झाड़ू भी इनका तो संभाल रहे हैं ना, जहाँ झाड़ू भी इनका, कूड़ा भी इनका, और फोटोग्राफर भी इनका, और इवेंट भी इनका। अच्छा, मतलब गिन्नी सानी अब ये मानते हैं या नहीं कि भाई 2024 में राम मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, दोनों का ताल्लुक रखते हुए, तुलना करते हुए कि अब जो है जीत इनकी है। अमित शाह कहते हैं 400 पार अब की बार हमारा है। हाँ, तो वो तो ईवीएम के भरोसे वो पूरा बोलेंगे। उनको पता है कि भैया ईवीएम का खेल हमने करना है, 400 पार, फलाना पार, ढिमकना पार, ऐसी बातें वही आदमी बोलता है जिसको पूरा विश्वास होता है जनता पे नहीं, अपने चुनावी प्रक्रिया पे। तो इनकी चुनावी प्रक्रिया पे इनको पूरा विश्वास है कि हम ईवीएम का खेला खेलेंगे, और राम मंदिर का बिल्कुल नेचुरल सी बात है, बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस चीज को बार बार कहता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है, राम मंदिर का बेनिफिट मिलेगा। पर आज बहुत बड़ा सवाल है कि राम मंदिर पूरा भी नहीं हुआ और उद्घाटन